इस वीडियो में आप सीखेंगे भिन्न का गुणा कैसे करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आप 100% सीखने वाले हैं। बस वीडियो को ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि पहला सवाल हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस सवाल को हम यहाँ पे उतार लेते हैं। सवाल हमारा है 10/5 गुणे 6/8। ये है हमारा पहला सवाल। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि ये जो ऊपर की संख्या होती है वो अंश होती है, नीचे की संख्या हर होती है। यहाँ पे भी ऊपर की संख्या अंश है, नीचे की संख्या हर है। तो अब हमें यहाँ पे संख्याओं को काटना है। किस प्रकार से संख्याओं को काटना है? देखिए, संख्याओं को सीधे सीधे नहीं काटना है। जैसे मान लीजिए 10 और 6, इन दोनों को सीधे सीधे नहीं काट सकते हैं हम। आप ये रूल है, ये नियम है। 5 और 8 अगर कटेंगे या नहीं कटेंगे तो भी यहाँ समझ लीजिए कि सीधे सीधे नहीं काटना है। संख्याओं को क्रॉस काट सकते हैं। जैसे 8 से 10 को काट सकते हैं, 5 और 6 को काट सकते हैं। अगर संख्याएं कट रही हैं तब या तो ऊपर नीचे की संख्या से 6 और 8 को काट सकते हैं, 5 और 10 को काट सकते हैं। बस ये तरीका हमको करना है, सीधे सीधे संख्याओं को नहीं काटना है। तो देखिए कैसे संख्याओं को हम काटेंगे। 5 को हम काटेंगे, 5 एक कम 5 और 5 दूनी 10, 2 बार में कट गया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अब क्रॉस काट रहे हैं। 2 एक कम 2, 2 चौको 8। समझ पा रहे होंगे आप। देखिए अब क्या करेंगे, जो संख्या बच रही है उसको अभी और काटेंगे। देखिए इसको 2 से काटेंगे और इसको भी 2 से काटेंगे। तो 4 को 2 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? 2 बार में। 2 दूनी 4 और इसको काटेंगे तो 2 तिहाई 6। अब हमने सभी संख्याओं को काट लिया। अब कोई संख्या नहीं कटेगी। जैसे देखिए 2 और 3 अलग अलग संख्या हो गया, तो एक संख्या से ये दोनों नहीं कटेंगे। तो अब काटने पे जो संख्या बच रही है उनको हम उतारेंगे। यहाँ पे 1 बच रहा है तो हम बराबर कर ले रहे हैं, यहाँ 1 उतार लेंगे। बटे में नीचे यहाँ पे भी 1 बच रहा है तो इस वाले 1 को हम यहाँ उतार लेंगे। यहाँ गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह लगा लेंगे। यहाँ ऊपर 3 बच रहा है तो 3 उतार लेंगे, बटा लगा देंगे। और यहाँ नीचे हर में 2 बच रहा है तो इस 2 को उतार के यहाँ लिख देंगे। यानी कि जो संख्याएं काटने में बच गई हमने यहाँ पे उन्हीं संख्याओं को उतारा है। अब इनका हम कर देंगे सीधे सीधे गुणा। सीधे सीधे गुणा करके हम इनका आंसर लिख देंगे। जैसे देखिए 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 1 तिहाई 3 ही होगा, यहाँ 3 लिख देंगे। अब बटे में 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 1 दूनी 2 होगा। तो यानी कि 3/2 जो ये हमारा आ गया ना, इस सवाल का ये क्या है? आंसर है। समझ पाए होंगे आप। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो चलिए इस अगले सवाल में आप कन्फ्यूजन अपना दूर कर सकते हैं। दूसरा सवाल आपको मैं बता देता हूँ कि कैसे करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो इस दूसरे सवाल में ध्यानपूर्वक समझ लीजिए और बाकी इन दोनों सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या होगा। दूसरा सवाल हम पहले उतार लेते हैं कि दूसरा सवाल क्या है। यहाँ पे दूसरा सवाल हमारा है 4/10 गुणे में 9/3। तो अभी हमने बताया कि संख्याओं को सीधे सीधे नहीं काटना है, क्रॉस काट सकते हैं संख्याओं को। तो यहाँ पे हम काटेंगे। देखिए 3 एकम 3 और 3 त्रिके 9। 3 से हमने 3 को काटा और 3 से ही 9 को काटा। एक ही संख्या से काटा है, अलग अलग संख्या से नहीं काटा। इस बात का आपको ध्यान देना है। अब इसको देखिए 2 से काटेंगे। 2 दूनी 4 और 2 पाँचे 10। अब यहाँ पे जो जो संख्याएं बच रही हैं, अगर कोई कट रहा है आपस में तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो उतार लेंगे। तो यहाँ पे कोई संख्या आपस में नहीं कट रही है तो जो बचेगी उसको हम उतार लेंगे। यहाँ पे 2 है, 2 उतार लिए, बटा लगा दिए। नीचे बटे के नीचे 5 बचा है तो 5 उतार लिए, गुणा का चिन्ह लगा लिए। यहाँ पे 3 बचा है, 3 उतार लिए, बटा लगाए। और यहाँ पे 1 बचा है तो जैसे यहाँ पे सीधे सीधे गुणा किए हैं ना, वैसे ही सीधे सीधे गुणा कर देंगे। इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे सीधे सीधे। 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 तिहाई 6 आएगा। अब बटे में 5 का गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 आएगा। 6/5 दोस्तों ये क्या हो गया? इस दूसरे सवाल का आंसर हो गया। अब आपको दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से सवाल समझ आ गया होगा। तो आप क्या करेंगे कि तीसरे सवाल का क्या आंसर होगा और चौथे सवाल का क्या आंसर होगा, इन दोनों सवालों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए।